क्या है? वो बोला दूध बेचता है। बोला ये क्यों पूछ रहे हो? बोला दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी छोटे से छोटा काम कर रहा है, आप उसके काम की तारीफ करो, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं ना साहब आप चाय बेचते हो, इस चाय में क्या बनेगा आपका, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, साहब आरसीएम कर लो। इसकी जिंदगी आज चाय से ही चल रही है, आज चाय से चल रही है। आप चाय का बोल के इसकी ऐसी तैसी कर रहे हो, अभी अपने साथ दुश्मन बना रहे हो। तो सर आप बहुत बढ़िया चाय बेचते हो, सर आपकी चाय की मैंने तारीफ सुनी है बहुत सारी दुकानों में। मैंने कई लोगों से यहाँ पे मिला और मैंने जब भी मैं बात करता हूँ चाय यहाँ पे बहुत सारे बेचते हैं, आसपास थोड़ी नजर घुमा लो ना, देख लो 2-3 और बैठे होंगे। और आपकी चाय की मैं 2 मिनट तारीफ कर दूंगा ना, आप मेरे को फ्री चाय भी पिलाओगे, प्लस आप मेरी बात भी ध्यान से सुनोगे। ये सुन लो, ये ह्यूमन नेचर है। तो काम की तारीफ करो। अब उसने दोनों चीज बता दी, उन्होंने आते ही डायलॉग मारा, हेलो आत्माराम जी क्या हाल चाल है। मैंने कहा साहब आप कैसे जानते हो? बोले आपको कौन नहीं जानता, आपने इतना बढ़िया दूध जो बेचते हो। अब आत्माराम बेहोश है, जैसे मर्जी काट लो। और तब उन्होंने मुझे वो बातें बताई जो अभी से पहले मैं आपसे करके गया था। रिपीट नहीं करूंगा। जे पॉल गेटी साहब का कि इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड वन डे यू विल बी रिच। उस समय उन्होंने बिजनेस स्कूल किताब मेरे को रिकमेंड की, ज्वाइन तो करवा लिया उन्होंने मेरे को। 2 मिनट में मेरे को समझ में आ गया यार दुनिया में अमीर बनना है तो अमीर आदमी की संगत में रहना होगा। धीरूभाई अंबानी दुबई में चाय वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, ऐसा हमने सुना है। यस और नो? जब धीरूभाई अंबानी वहां पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे तो बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। एक दिन धीरूभाई अंबानी की नजर पड़ी कि सामने यार एक होटल है और सारे बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, कार में पेट्रोल भरवाते हैं, जाके उस होटल के आगे खड़े हो जाती है गाड़ी। थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रहती है, फिर गाड़ियां चली जाती है। चक्कर क्या है? एक दिन उनसे रहा नहीं गया और वो जाके वहां पे उस होटल के वॉचमैन से, जैसे अपना ये 5 स्टार होटल है उसके आगे एक संतरी खड़ा है, वैसे एक वॉचमैन से जाके पूछा भाई ये गाड़ियां मेरे से पेट्रोल भरवाती है, बाद में ये यहाँ आती है, इसके बाद ये चली जाती है, ये चक्कर क्या है, यहाँ होता क्या है, यहाँ क्या बनता है? उससे पहले धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई चीज देखा नहीं था, 5 स्टार होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह। हम तो ढाबे पे चाय पीने आदमी थे, ठेले पे चाय पीने वाले आदमी थे। तो वहां पे धीरूभाई अंबानी ने देखा, उस वॉचमैन ने कहा कि सर यहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग हैं, ये लोग आपसे पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद में हमारे ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, उस रेस्टोरेंट में जाके चाय पीते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा अमीर लोग हैं चाय पीते हैं? बोले हाँ। बोला यार यहाँ पे कोई भी आदमी चाय पी सकता है? बोला हाँ पी सकता है। कितना पैसा लगता है? बोला 2 रुपया लगता है। मान लो अभी 100 रुपए की करेंसी के हिसाब से मान लेते हैं, दिरहम को छोड़ देते हैं, 100 रुपया महीने की आमदनी है और वो वॉचमैन कह रहा है कि 2 रुपए की चाय मिलेगी। धीरूभाई अंबानी ने कहा यार अपने ठेले पे 25 पैसे में मिलती है, रोज पीते हैं, यहाँ 2 रुपए में मिलेगी। लेकिन यार ये अमीर लोग अगर यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, इसका मतलब ये बात भी अमीरी जैसी कर रहे हैं। अगर मेरे को अमीर बनना है तो मुझे इस माहौल में रहना पड़ेगा और मुझे इन लोगों से वो तरीके सीखने होंगे जिससे मैं अमीर बन सकता हूँ। ढाबे पे या ठेले पे तो मेरे जैसे ही मिलेंगे मेरे को, और मेरे जैसे तो मेरे जैसा ही मेरे को बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे जैसे ये लोग आ रहे हैं। अगर मेरे को इनके जैसा बनना है तो इनकी संगत में जाना पड़ेगा। और धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि उसी दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं 25 पैसे वाली चाय नहीं पीऊंगा, मैं यहाँ आके 2 रुपए वाली चाय पीऊंगा। और वो उस 5 स्टार होटल में जाने लगे, गाड़ियों में पेट्रोल भरते, सब गाड़ियां पेट्रोल लेके वहां चली जाती, वो वहां जाते और जाके वहां पे चाय पीने लग जाते और चाय पीते, उनकी बातों को सुनते। और वहीं से उनको मसाले की फैक्ट्री का आइडिया आया और इन्होंने हिंदुस्तान में रिलायंस की सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी, वो मसाले बनाती थी रिलायंस पहले। उसके बाद में वहीं से उनको आइडिया आया धागे का, उसके बाद में धागे से कपड़ा ओनली विमल बनाया और इस तरह करके रिलायंस आगे बढ़ा। तो वहां से एक चीज मेरे को समझ में आई जब उन्होंने मेरे को एक कहानी समझाई, चावला जी ने जब ये बताया मेरे को कि भाई धीरूभाई अंबानी अमीर बने थे क्योंकि वो अमीरों की संगत में रहे थे। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको अमीरों की संगत करनी पड़ेगी। यस और नो? यस सर। और यही बात जे पॉल गेटी ने बोली है, इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड वन डे यू विल बी रिच। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, इस बंदे के पास कार है, तेरे पास राजदूत है। अगर तुझे राजदूत से कार में जाना है तो किसी कार वाले की संगत में आना पड़ेगा। यस और नो? यस। और मैंने उसी दिन आरसीएम ज्वाइन कर लिया। इस बंदे से मिलने का एक ही रास्ता है, नहीं तो ये तेरे दफ्तर में, अपने ऑफिस में भी तेरे को फटकने नहीं देगा। दूध भी इसके घर में जाएगा तो इसकी बीवी लेगी पतीले में, ये नहीं लेगा। यस और नो? लेकिन अगर मैं आरसीएम ज्वाइन कर लेता हूं तो मैं इस आदमी के साथ रहूंगा और इसके साथ रहूंगा तो ये जैसे अमीर बन रहा है, नौकरी से अमीर बना है, लेकिन नौकरी वाले अमीरी से इसका पेट नहीं भरा है, इसका मामला कुछ बड़ा है, इसीलिए नौकरी के साथ आरसीएम को कर रहा है। तो बेटा 1260 में अगर अमीर बनने का, अमीर आदमी के साथ रहने का मौका मिले तो रातों रात ले लेना चाहिए। और 3 दोस्तों से उधार पकड़ के लाया 1500 रुपए, 500 क्योंकि जेब में नहीं थे, मैंने ज्वाइन किया। खैर कहानी ये लंबी है, ये कहानी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी मेरे नाम से, आत्माराम कसवा के नाम से सर्च करोगे तो सारे हिंदुस्तान ने ये कहानी चढ़ा रखी है।
जब मैं 2 साल तक इस बिजनेस को कर लिया, मेरे को कोई अचीवमेंट नहीं मिली थी। मेरी 2.5 साल की इनकम 18,053 रुपए थी।